न्यूज़ एक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरबाब रहमानी। आज न्यूज़ एक्शन की टीम बिजनौर के गंगा बैराज पर पहुंची है। 5 दिन पहले बाकरपुर हमीदपुर के बीच बांध टूटने से बैराज रोड पर पानी आ गया था, जिसकी वजह से ये रोड बंद कर दिया गया था। आज 5वें दिन बिजनौर दिल्ली मार्ग पर क्या स्थिति है, गंगा बैराज पर क्या स्थिति है, ये जानने के लिए हम बिजनौर के गंगा घाट बिजनौर के बैराज पर पहुंचे हैं। हालांकि कल 2 पहिया वाहनों के लिए मार्ग खोल दिया गया था, लेकिन भारी वाहनों के लिए ये रोड अभी भी बंद है। दिल्ली मेरठ से बिजनौर ज़िले में आने के लिए और बिजनौर से मेरठ दिल्ली को जाने के लिए वाहनों को बैराज के पुल से पहले ही रोक दिया जा रहा है। यहाँ पर प्राइवेट वाहन खड़े हैं जो मेरठ दिल्ली से आने वाले लोगों को रावली से बेगावाले होते हुए बिजनौर ज़िले में लेकर जा रहे हैं। और इधर बैराज से पहले जो सवारी हैं, बैराज के उस पार कुछ वाहन लगे हैं, वो यात्रियों को मेरठ दिल्ली लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। ये दिल्ली बैराज रोड बंद कर दिया गया है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी का तो देखो बहुत सामना करना पड़ रहा है। हम मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं और टीचर हैं हमें कोई साधन भी नहीं मिल रहा है अपने स्कूल तक जाने के लिए। हमारी कैब भी वहीं पे रोक ली गई है, पुलिस वाले बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे आगे जाने के लिए। हम रिक्वेस्ट कर करके तो रिक्शा मिली है हमें, और उस रिक्शा को भी 2-3 बार पुलिस वालों ने रोका है कि तुम्हारा चालान काट देंगे अगर तुम कैसे अलाउ कर दिया। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, जैसे आप जॉब कर रहे हैं हम भी जॉब करने वाले हैं, थोड़ा आज के लिए हमें आगे जाने दें। बस यही है, सरकार से थोड़ी सी उम्मीद यही है कि थोड़ा सा ये जो काम पेंडिंग पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। अगर हमारा कोई जाने का साधन बना दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं है। अब जाएं कैसे यहाँ से आगे, हम बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज तो बहुत दिक्कत हुई है हमें उधर से आने में, हमें इतनी दिक्कत हुई है, मतलब हम 1 घंटा लग गया है यहाँ तक आने में। बिजनौर से गाँव में पानी में बाढ़ के बीच में को निकल के आना पड़ा हमें, तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस मैटर में मैं यही कह सकती हूँ कि दूसरे ज़िले से भी लोग आ रहे हैं, केवल एक ही विभाग के नहीं, बहुत विभाग के लोग रोज़ की अप डाउन भी कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये समस्या हल होए उतनी जल्दी बेटर रहेगा। हम इस गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। आज बैराज पर देखने के लिए आया था, यहाँ का निरीक्षण किया गया। पता चला कि यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, पुलिस लगी हुई, किसी को आने जाने नहीं दे रही है, जबकि छोटे वाहन निकल जाने चाहिए थे। और वो मोटरसाइकिल वाले, छोटी गाड़ी वाले और लोगों का कहना है कि यहाँ जो बहुत दिक्कत आ रही, बहुत परेशानी आ रही। और एक NHAI के अधिकारी जो यहाँ आने चाहिए थे, वो 4 दिन से लगातार कोई लेटर जारी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, अभी तक नहीं आ पाए हैं। ना कोई निरीक्षण करा, ना कोई देखभाल यहाँ कर रहे हैं, जिससे हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी NHAI के अधिकारी यहाँ का निरीक्षण करें और इसका जो है समाधान निकालने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिवेंद्र सिंह। क्या परेशानी हो रही है? आप बैराज पर खड़े हैं। परेशानी ये है कि पापा बिजनौर में एडमिट हैं। मैं नूरपुर हॉस्पिटल का रहने वाला हूँ, और ये आकर पता तो हमें था वैसे, लेकिन फिर हमने न्यूज़ में देखी थी तो गाड़ियाँ निकले, चलो ऑपरेशन हो रहा है हमारे पापा का। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं मेरठ से आ रहा हूँ। मेरठ में रहते हैं? मेरठ नहीं रहते, मैं यहाँ नूरपुर हॉस्पिटल रहता हूँ। तो पापा यहाँ क्या डिस्चार्ज होने वाले हैं, हमारे पापा का ऑपरेट हुआ है, तो पापा डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो इसलिए बिजनौर हमें आना पड़ा। रिक्वेस्ट करके निकल लेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं 11:30 बजे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अभी शायद 2-2.5 घंटे हो गए मेरे को, निकलने नहीं दे रहे हैं मेरे को। तो वही ये अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी हमारी प्रॉब्लम भी समझ सकते हैं। यहाँ मंत्री विधायक सब निकल रहे हैं, उनको जाने दे रहे हैं। किसकी गाड़ी निकली है आपके साथ? विधायक की भी गई है, एक क्या नाम था, ब्लॉक प्रमुख, उनकी भी गाड़ी गई, उनके साथ 4-4 गाड़ियाँ गई हैं, एक साथ 4 गाड़ियाँ गई। हमने बोला हमें एक को रोककर एक निकाल दो, हम भी आपको समझ रहे हैं, आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, हम भी आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहा। मतलब कोई मंत्री विधायक आए तो अभी खुल जाएगा, आप खड़े रहिए यहाँ, और नॉर्मल हम आदमी हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं है। हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमारे पापा है, मैं अपने आयुष्मान हॉस्पिटल में पापा एडमिट है, मैं बता सकता हूँ, वीडियो कॉल करके दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं समझ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला है जो यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, हमें जाने के लिए परमिशन नहीं है, ऐसा है, यही बात है। किसी से बात करा दो तो निकल जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ये बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौबीर सिंह है और मैं टिकोला क्षेत्र का जो है सीनियर कैडेट डेवलपमेंट इंस्पेक्टर हूँ। और ये जो गांव गंगा खादर में जो हमारे हैं, जिनमें बाढ़ से थोड़ा नुकसान हुआ है, उनका मैं निरीक्षण करने आज आया था। और इसमें लगभग जो परसों की स्थिति काफ़ी नाजुक थी, लेकिन पानी उतर जाने के बाद जो है अब 20 से 30% तक का नुकसान लग रहा है इस समय। लेकिन पानी और भी कम हो जाएगा तो उसमें
जो है संभावना कम है। गन्ना फसल को विशेष नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा नुकसान जो गहराई में ज़्यादा था गन्ना उसको नुकसान हुआ है, और बाकी पानी उतर जाने के बाद में कोई खास नुकसान गन्ने की फसल को नहीं है। और जो डूब चुका है उसमें नुकसान है। तो जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजे का नहीं, ये देखिए तो हमारी कुछ किसानों से बात हुई थी, उनका कहना है कि कई बार इस तरह से बाढ़ जैसे हालात बने, फसलों को नुकसान हुआ है और हमें मुआवजा तक नहीं दिया जाता। देखिए ये जो प्रश्न है मुआवजे वाला, ये तहसील प्रशासन संबंधित है, और जो भी रिपोर्ट जो लेखपाल या गन्ना विभाग की संयुक्त टीम कोई बनेगी या खुद राजस्व विभाग करेगा, उसके बाद में ये घोषित किया जाएगा, या उसमें जो भी सरकार का निर्देश होगा ऊपर से। इस संबंध में अपने स्तर से कोई नहीं कह पाऊँगा ज़्यादा। बाकी विभाग की तरफ से जो किसानों को बताया जा रहा है कि भाई इसके बाद क्या क्या उपाय करें, कुछ बीमारियां लग जाती है, फंगस है, बैक्टीरिया, इस टाइप की बीमारियां फैलने का डर रहता है, तो उनके स्प्रे के लिए हमने बताया, किसानों को बताया है। और किसान काफ़ी जागरूक हैं यहाँ के खादर क्षेत्र के, वो जानते हैं कि भाई बरसात के बाद में क्या क्या हमें करना है। बाकी फसल गिरी नहीं है तो इसका ये फ़ायदा कि फसल खड़ी रहेगी तो कोई खास नुकसान नहीं होगा जो है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग बैराज रोड को बंद किया हुआ है, बाहरी वाहनों को नहीं दिया जा रहा है, जैसे क्या अधिकारियों की गाड़ी भी नहीं निकाल? हाँ, थोड़ा दिक्कत देखिए, ऐसे भारी वाहनों को 4 व्हीलर जो गाड़ियाँ हैं उनको निकलने में प्रतिबंध है, और वो एक तरीके ठीक भी है, क्योंकि इसमें भारी वाहन निकलेंगे तो ज़्यादा दबाव पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें प्रशासनिक मामला है, और कुछ खराबी तो है इसमें पुल में जो है, इसलिए रोका गया है। बाकी आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है। पीछे क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ। कहाँ गए थे? नजीबाबाद। अच्छा, क्या परेशानी का सामना क्या करना पड़ा? तो जब गए थे जब भी ऐसे ही था, बाइक से तो निकल गए थे, आगे रास्ता बंद कर रखा था, रोड पे बाइक भी नहीं जाने दे रहे थे, नहर की पटरी गए थे। फिर पूरा भाई भी ऐसे ही है, ऑटो रिक्शा करके लेके आए थे, और रिक्शा थोड़ा बिजनौर से बाहर तक ही आने दिया, फिर रिक्शा भी रोक दिया, वो वहाँ से फिर लिफ्ट लेके ही आ रहे किसी से बाइक से ही छोड़ने के लिए आए। अब यहाँ आ गए, यहाँ रिक्शा पकड़ेंगे मीरापुर के लिए। अब फिर मीरापुर से आगे बस मिल जाएगी फिर तो। मैं आपका? बाबूराम। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शुक्रताल से आ रहे हैं और बिजनौर जाना जी। तो यहाँ पे बहुत समस्या हो रही है ट्रैफिक की, और मतलब जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं, सवारी नहीं मिल रही है, और प्रशासन को कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, जो पब्लिक बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा। वाहन यहाँ पे जो बिजनौर से सवारी आ रही है तो प्राइवेट वाहन लगे हुए हैं, और मुजफ्फरनगर की रोडवेज आ रही है, नहीं तो प्राइवेट में इधर से मीरापुर जा रहे हैं, और उधर से भी इधर बैराज तक आ रहे हैं, और बैराज से भी बिजनौर जा रहे हैं, ऐसे ही पार हो गए। प्राइवेट से ही जा रहे हैं, और प्राइवेट से ही आ रहे हैं। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि कुछ बड़े वाहनों को भी प्रशासन द्वारा निकाला गया है। बड़े वाहन नहीं निकल रहे हैं, बड़े वाहन तो बस जो एक आध अधिकारी आ रहा है वो निकल रहा है, नहीं तो सब बंद ही चल रहा है, ऐसे ही बंद ही कर रखा है सब, और बंद ही हो रहा है। इधर से बाइक वाले जा रहे हैं और रिक्शा वाले जा रहे हैं, और कोई नहीं, सब बंद है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। यहाँ जो मैं यहीं का लोकल का निवासी हूँ, और यहाँ से जो मुजफ्फरनगर से बसों के द्वारा या किसी भी ट्रैफिक के द्वारा यहाँ तक सवारियाँ आ रही हैं, उन सवारियों को यहाँ आने के बाद पुल तो वो पैदल क्रॉस कर रही हैं, उसके बाद रिक्शा ऑटो के माध्यम से कुछ किराया लेकर के बिजनौर तक पहुँचाया जा रहा है। बिजनौर के बैराज के पुल पर हैं, गेट नंबर 20 और 21 के बीच। ये पिछले कुछ साल पहले यहाँ दरार आई थी, फिर से उसी जगह पे कोई दरार आई है, जिसकी वजह से भारी वाहनों के लिए मार्ग को बंद किया गया है। अभी सिर्फ छोटे वाहनों के लिए ये मार्ग खोला गया है कि NHAI की टीम आएगी, इसका इंस्पेक्शन करेगी, उसके बाद ही बड़े वाहनों के लिए मार्ग खोला जाएगा। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं अरबाब रहमानी, न्यूज़ एक्शन।